बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने यह निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर ही सकते हैं। और फिर वे सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंभे की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूं, ये तो पेड़ की तने की तरह है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। और फिर बारी बारी उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया है वे सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है। सभी ने एक साथ उत्तर दिया, अच्छा ऐसा है। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वे सब सच कह रहे थे। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए इसके संपर्क में आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का काम है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोर्स खरीदने, मीटिंग और सेमिनार अटेंड करने में ही आदमी बर्बाद हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं मेंबर बनाने की कोई स्कीम है, तो कोई कहता है इसमें सफल होना मुश्किल है, तो कोई कहता है यह नहीं चलता है, और ज़्यादातर कहते हैं ये हमारे बस का नहीं है क्योंकि हम किसी को राजी नहीं कर सकते। आमतौर पर यह धारणा है कि ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी आमदनी तब बढ़ती है जब आपकी सोच बदलती है, ना कि आपकी एक्टिविटी। आगे आने वाले समय उपभोक्ता द्वारा वितरण है। आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनने वाला है और बन रहा है। यह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बड़े परिवर्तन लाने वाला है। बस जरूरी है इसकी शक्ति को समझने की। यह शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिंपल है बट इजी नहीं। इसीलिए कईयों को यह भ्रम रहता है कि वे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सब कुछ जानते हैं और समझते हैं, और यह आसान नहीं है क्योंकि बार बार पेशेंस के साथ कोशिश करते रहना सबकी बस की बात नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही है और बाकी सब गलत। जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी के हिस्से किसी और के